हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? आई थिंक सब बढ़िया होंगे या बहुत अच्छे होंगे या उससे भी अच्छे होंगे। तो आपको पता ही होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने जो हमारा टाइप 1 के जो 3 सम्स जो रिमेन थे, बराबर ना, जो रिमेनिंग थे वो हमने कंप्लीट कर दिए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा टाइप नंबर 2, मतलब हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहला डेफिनेशन है इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, क्या है उसका जो डेफिनेशन है वो, इफ x1 लेस देन x2 दैट इंप्लाइज f ऑफ x1 लेस और इक्वल टू f ऑफ x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a b देन f इज इंक्रीजिंग ऑन a b। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या आएंगे, दो एलिमेंट होंगे, बराबर, दो नंबर्स होंगे x1 लेस देन x2। दैट मीन्स सपोज x1 1 होगा तो x2 ऑब्वियसली 2 ही होगा, क्योंकि 1 लेस देन 2 विच इज ट्रू। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो 1 और 2 है उसको हम हमारे जो भी फंक्शन होगा उसमें हम पुट करेंगे, तो हमें f ऑफ x1 मिलेगा और f ऑफ x2 मिलेगा। उसके लिए अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी, मतलब उसका जो भी आंसर होगा हमारे पास 1 और 2 दो नंबर्स हैं, वो नंबर्स को हम हमारे फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें f ऑफ 1 और f ऑफ 2 मिलेगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसका आंसर क्या मिलेगा, अगर इधर दोनों इक्वल होंगे या f ऑफ 2 वाला जो वो बड़ा आएगा, बराबर ना। मतलब यहाँ पे दो कंडीशन, इधर इक्वल और लेस देन और इक्वल, मतलब या तो लेस देन मिलेगा या तो इक्वल, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन यहाँ पे अगर उसको फुलफिल होगा, सेटिस्फाई करेगा, देन वी से दैट f इज इंक्रीजिंग ऑन a b। बराबर, समझ में आ गया। सो ये कंडीशन हमारी इंपॉर्टेंट। सेम एज अगर जो हमारा फंक्शन जो 1 और 2 है, बराबर, वो हमारे फंक्शन में पुट कर देंगे और f ऑफ 1 का आंसर f ऑफ 2 से छोटा आएगा, बराबर, स्ट्रिक आंसर, मतलब इक्वालिटी पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा आपको मिलेगा, इफ x1 लेस देन x2 दैट इंप्लाइज f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2, बराबर, मतलब स्ट्रिक्टली लेस देन आपको मिलेगा, मतलब f ऑफ 2 का आंसर जो भी आएगा और f ऑफ 1 का आंसर जो भी आएगा, दोनों में क्या होगा, जो f ऑफ 1 का आंसर होगा वो छोटा होगा और जो f ऑफ 2 का आंसर होगा वो बड़ा होगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी, मतलब सेटिस्फाई करेगी, देन वी से दैट f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन a b फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a b। मतलब जो x1 और x2 हम सिलेक्ट करेंगे वो कहां से सिलेक्ट करेंगे, ओपन a b में से हम सिलेक्ट करेंगे। तो दोनों में समझ में आ गया, एक में इंक्रीजिंग है और दूसरे में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा आ जाए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली मतलब हमारा स्ट्रिक्ट साइन, समझ में आया। स्ट्रिक्टली लेस देन मिलेगा, स्ट्रिक्टली लेस देन मीन्स दोनों में इक्वालिटी पॉसिबल ही नहीं होगी। अगर f ऑफ x1 का आंसर आपको 2 मिलेगा तो f ऑफ x2 का आंसर आपको 3 ही मिलेगा, बराबर। दो तो मतलब 2 तो आंसर नहीं ही आएगा, मतलब हाँ, जो इंक्रीजिंग फंक्शन है उसमें पॉसिबल होगा। अगर आपका f ऑफ x1 का आंसर 2 आ सकता है तो f ऑफ 2 का भी 2 आ सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे लेस और इक्वल टू है इसलिए। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में जो हमने इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में जो देखा सेम है इसमें होगा, पर फर्क क्या आएगा, जो लेस और इक्वल टू था और जो लेस देन था उसके रिप्लेस में हमें क्या मिलेगा, ग्रेटर और इक्वल टू और ग्रेटर देन मिलेगा। समझ में आ गया। इफ x1 लेस देन x2 और जो फर्स्ट कंडीशन है वो चारों के चारों डेफिनेशन में सेम ही होगा, मतलब 1 लेस देन 2 ही हमें दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग अगर हमें f ऑफ x1 ग्रेटर और इक्वल टू f ऑफ x2 मिलेगा, मतलब अभी मैंने आपको बोला कि 2 हो सकता है, या तो f ऑफ x1 का आंसर f ऑफ 2 से बड़ा हो सकता है या उसके इक्वल हो सकता है, देन वी से दैट f इज डिक्रीजिंग ऑन a b। मतलब यहाँ पे हमारी ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है, जो छोटा नंबर है वो बड़ा आ सकता है और जो बड़ा नंबर है वो छोटा आ सकता है, मतलब नेगेटिव साइड जा रहा है। समझ में आ रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली जो ग्रेटर इक्वल टू है उसके रिप्लेस में अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हमें मिलेगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मतलब सपोज ये हमारा 2 है तो ये ऑब्वियसली 1 ही होगा, बराबर, मतलब ये आंसर बड़ा आएगा। मतलब हमारा क्या होगा, फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो छोटा वाला जो नंबर था ना वो हमने हमारे फंक्शन में पुट किया तो हमें आंसर क्या मिला, छोटा वाला बड़ा मिला और जो बड़ा वाला था वो छोटा मिला। ओके, सो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। अगर ये इफ कंडीशन this condition is satisfied, then f is strictly decreasing on ab and for all x1, x2 belongs to a, b। ओके, सो ये चारों डेफिनेशंस में आपको समझ में तो आ ही गया होगा। ओके, अभी हम क्या करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बराबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम हमारे एग्जांपल्स, मतलब जो भी हम
डिपेंडिंग ऑन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शंस है, बराबर, वो सम करेंगे। तो लेट एफ बी कंटिन्यूस ऑन ए कॉमा बी, क्लोज ए कॉमा बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन ए कॉमा बी, देन चलो there are three possibilities. Number one, f is strictly increasing in close a comma b if f dash of x greater than 0 for all x belongs to a comma b. मतलब ये कंडीशन अगर आपको दिखे, बराबर, इसका मतलब क्या होगा, हमें एक फंक्शन दिया जाएगा क्वेश्चन में, उसका हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद अगर हमारा आंसर पॉजिटिव मिला, मतलब 0 से बड़ा आंसर मिला, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, वॉट एवर, कोई भी आंसर जो पॉजिटिव, इफ वी गेट अ पॉजिटिव आंसर देन वी से दैट एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्यों स्ट्रिक्टली? क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन है, नॉट ग्रेटर इक्वल टू, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, मतलब स्ट्रिक्ट साइन आपको यहाँ पे दिख रहा है ना। अगर ये एफ डेस ऑफ एक्स ग्रेटर देन आपको 0 मिलेगा देन वी से दैट एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एंड सिमिलरली इफ यू डेरिवेटिव एफ एक्स, ओके, देन यू गेट एफ डेस ऑफ एक्स नेगेटिव। इसका मतलब अगर हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स है, उसका हम डेरिवेटिव करेंगे और उसका आंसर क्या मिलेगा, हमें नेगेटिव मिलेगा। ओके, तो एफ डेस ऑफ एक्स लेस देन 0 मिलेगा, देन वी से दैट एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन क्लोज ए कॉमा बी। समझ में आ गया? एक में क्या होगा, पॉजिटिव आंसर मिलेगा एफ डेस ऑफ एक्स का आंसर, और दूसरे में क्या मिलेगा, एफ डेस ऑफ एक्स का आंसर नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब पॉजिटिव मिलेगा तो ऑब्वियसली वो जो हमारा फंक्शन है वो ऊपर ही जाएगा, मतलब इंक्रीज होगा, और अगर नेगेटिव मिलेगा तो ऑब्वियसली डिक्रीज ही होगा। ओके, और अगर आपका एफ डेस ऑफ एक्स का आंसर 0 मिलेगा देन वी से दैट एफ इज अ कांस्टेंट फंक्शन इन क्लोज ए कॉमा बी। अगर आपका आंसर फर्स्ट डेरिवेटिव, इफ योर फर्स्ट डेरिवेटिव इज मस्ट 0 देन वी से दैट एफ इज अ कांस्टेंट फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। तो ये जो हमारा थियरम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये जो 3 पॉइंट्स है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें से जो फर्स्ट 2 है उस पर डिपेंडेंट तो हम कई सारे एग्जांपल्स करेंगे। ओके, चलो अभी हम एक रिमार्क है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो हम आज देख लेते हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम हमारा जो भी सम है वो हम करेंगे। क्या है रिमार्क में, अ फंक्शन एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ओके, अगर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको क्या लेना है, टेक एफ डेस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या होगा, आपके पास जो भी आपको फंक्शन क्वेश्चन में दिया जाएगा, आपको उसका क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब आपको एफ डेस ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, बराबर, और उसका इक्वल क्या ले लेना है, 0 ले लेना है। और उसके बाद की प्रोसेस क्या होगी वो मैं आपको एग्जाम्पल्स में डीपली में समझा दूंगा। जो फर्स्ट जो भी जितने भी हम एग्जाम्पल्स करेंगे उसमें मैं एक डीपली मतलब आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी आपको लिए जो थियरम 1 है और जो ये रिमार्क है वो आपको रिमेंबर दिस 2 थिंग्स। फर्स्ट वन इज थियरम 1 एंड सेकंड वन इज दिस रिमार्क। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ओके, सो आप एक बार मैं आपके स्क्रीन पर ये रखता हूँ, आप थियरम 1 और रिमार्क प्रॉपरली लर्न कर लीजिए और प्रॉपरली देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए। ओके, एक बार शांति से ये रीड करिए और इसको लर्न करना। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है उसका जो डेफिनेशन है वो हमने अभी देखा, और उस पर डिपेंडिंग जो फर्स्ट सम है वो अब हम देखने जा रहे हैं। जो फर्स्ट सम है वो है एग्जाम्पल नंबर 7। Show that the function given by fx is equal to 7x minus 3 is strictly increasing on capital R. That means we have to given a function which is a linear function, and we have to prove the given function is strictly increasing on R. That means we have to prove f dash of x greater than 0. So let's see answer. Here the given function fx is equals to 7x minus 3. Now we need f dash of x. We need f dash of x. That means we have to differentiate with respect to x the given fx. We get differentiating with respect to x. We get f dash of x is equals to 7 is a constant, and the derivative of x with respect to x is 1, and the derivative of
constant term which is 0. So finally we get 7 and which is greater than 0, क्योंकि 7 जो है वो 0 से कैसा नंबर है, बड़ा नंबर है. Therefore f dash of x greater than 0. Therefore for all x, for x belongs to capital R, f dash of x greater than 0. Hence f is strictly increasing on capital R. क्या प्रूफ करना था, यही ना. ओके, समझ में आ गया. हमें क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया जाएगा fx और इसमें तो हमें प्रूफ करना था, इसलिए सिंपल हो गया. और हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट वी नीड टू फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप डेरिवेटिव करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, तो 0 से बड़ा नंबर होगा. दैट मीन्स 7 विच इज़ ग्रेटर देन 0. और जो हमें प्रूफ करना था वो यहाँ पे प्रूफ हो गया. ओके, सो एक बार ये सॉल्यूशन देख लो. ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल जो हमने किया, एग्जांपल नंबर 7, उसमें आपको समझ में आ गया होगा. और जो फर्स्ट एग्जांपल नंबर 7 था वो सेम एज वैसे का वैसा एग्जैक्ट सेम, सिर्फ जो हमारा लीनियर इक्वेशन था वो ही चेंज होगा. जो प्रीवियस एग्जांपल था उसमें एफ एक्स इक्वल 7x माइनस 3 था, और अभी जो हम एग्जांपल देखने जा रहे हैं उसमें 3x प्लस 17 है. उसको हमें क्या प्रूफ करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन कैपिटल आर. दैट मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0. सो आंसर हियर द गिवन function fx is equals to 3x plus 17. Now differentiating with respect to x, we get f dash of x which is 3, because 3 is a constant and the derivative of x with respect to x is 1 and the derivative of constant term which is 0. So finally we get f dash of x is equal to 3 which is greater than 0. Therefore f dash of x greater than 0. Therefore for all x where x belongs to capital R, f dash of x greater than 0. Hence f is strictly increasing on capital R. सो आपको समझ में आ गया होगा, जो क्योंकि सेम जो एग्जांपल नंबर 7 हमने किया था ना, सेम वैसे का वैसा ही था, सिर्फ जो लीनियर इक्वेशन था वही चेंज हुआ. ओके, सो इसका भी सॉल्यूशन आप एक बार देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट सम इज एग्जांपल नंबर 8. ओके, जो आप वो हमें क्या है वो भी हमें शो दैट, मतलब वो भी हमें प्रूफ ही करना है. Show that the function f is given by fx is equal to x cube minus 3x square plus 4x, where x belongs to capital R, is strictly increasing on capital R. So let's see answer. Here the given function fx is equals to x cube minus 3x square plus 4x, where x belongs to capital R. अब हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x we get f dash of x is equals to 3x square minus 6x plus 4. चलो अभी हमें क्या प्रूफ करना है, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 प्रूफ करना है, मतलब इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है. तो इसमें लेट्स सी क्या हो सकता है. अब मैं क्या करता हूँ, आप जरा ध्यान से देखना स्टूडेंट्स. सो 3x स्क्वायर प्लस माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1. सो 4 को मैंने स्प्लिट कर दिया, 3 प्लस 1 लिख दिया, बराबर ना. अभी ये जो आपको दिख रहा है ना फर्स्ट 3 टर्म्स, बराबर, उसमें से मैं क्या करूँगा, 3 कॉमन आउट ले लूँगा. सो वी गेट 3 इज अ कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 1, और ये प्लस 1 तो है ही. अभी आपको दिख रहा है वो किसका स्क्वायर है. सो 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर मीन्स दैट मीन्स x माइनस 1 का परफेक्ट स्क्वायर है और प्लस 1. अभी यहाँ पे आप x की वैल्यू, अब
आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा। कैसे? क्योंकि उसका कंक्लूजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अगर आप x की वैल्यू कैपिटल R में से कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल आप अगर आप नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे, सो आई टेक नेगेटिव वैल्यू, स्मॉलेस्ट नेगेटिव वैल्यू, दैट मीन्स -1 आई टेक, सो -1 दैट मीन्स वी गेट -2 एंड द स्क्वायर ऑफ -2 फाइनली वी गेट +4, मतलब हमें 4 मिलेगा और 4 3 12 +1 दैट मीन्स 13। अगर आप देख सकते हैं कि आपको 13 आंसर मिल रहा है, मतलब जो क्या है 0 से बड़ा नंबर है। ये तो मैंने नेगेटिव नंबर की बात की। अगर आप पॉजिटिव नंबर 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 - 1 दैट मीन्स 0, मतलब ये जो टर्म है ना ये आपको 0 मिल जाएगा, और +1 दैट मीन्स यहाँ पे मिनिमम आंसर क्या मिलेगा, 1 तो मिलेगा, मतलब आपका आंसर 0 नहीं आएगा। ऐसी कोई हमारे पास x की वैल्यू है ही नहीं जो हम यहाँ पे पुट करें और हमें आंसर 0 मिल सके, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे +1 है ही, बराबर ना। अगर आपका ये टर्म 0 हो जाएगा ना तो फाइनली आपको 1 तो मिलेगा ही, जो 0 से बड़ा ही है, क्योंकि ग्रेटर और इक्वल टू 0 मतलब हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करना है, नॉट इंक्रीजिंग बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग प्रूफ करना होता तो यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू आता ना, मतलब इसका आंसर 0 एक पॉसिबल हो सकता था, पर 0 कब पॉसिबल होता, जब यहाँ पे +1 नहीं होता तब। अगर ये +1 मैं निकाल दूंगा तो आपको क्या मिलेगा, तो 3 × x - 1 होल स्क्वायर एंड विच इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 ऑब्वियसली, क्योंकि आप x = 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको आंसर 0 मिलेगा, पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे +1 है इसलिए। सिमिलरली आप x कोई भी रियल नंबर यहाँ पे पुट करेंगे ना तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 0 से बड़ा ही मिलेगा, एंड बिकॉज ऑफ स्क्वायर। उसका रीजन क्या है, दिस स्क्वायर। समझ में आ गया? सो देयरफॉर f of x greater than 0. Therefore, for all x where x belongs to capital R, f of x greater than 0. Hence, capital F is strictly increasing on capital R. समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो एक बार शांति से ये सॉल्यूशन देख लो। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको? अभी हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का सेकंड टर्म, सेकंड सम। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx = e⁻²x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन कैपिटल R. सो लेट सी आंसर हियर। द गिवन फंक्शन fx = e⁻²x, मतलब हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है। ओके, डिफरेंशिएटिंग with respect to capital X, we get f of x is equals to e⁻²x, the derivative of e⁻²x which is e⁻²x, and also the derivative of 2x, that means we get 2. So finally we get 2 into e⁻²x, और इसका आंसर ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 ही आएगा, क्योंकि इसका रीजन है कि जो e का जो आंसर है ना, स्मॉल e का आंसर हमारे पास 2.71 है, बराबर, और 2.71 का जो भी यहाँ पे x की वैल्यू है वो कैपिटल R है ना, कैपिटल R में से आपको x की वैल्यू सिलेक्ट करनी है। मतलब आप पॉजिटिव वैल्यू भी सिलेक्ट करेंगे, सपोज पॉजिटिव वैल्यू आप मिनिमम 1 लेंगे तो आपको e⁻² मिलेगा, और 2.17 दैट मीन्स समथिंग 4 पॉइंट समथिंग आपको आंसर मिलेगा, और इंटू 2 करेंगे तो आपको 8 पॉइंट या 9 पॉइंट समथिंग आपको आंसर मिलेगा, और जो क्या है तो ग्रेटर देन 0 ही है। सिमिलरली अगर आप नेगेटिव वैल्यू मतलब -1 यहाँ पे पुट करेंगे, बराबर, तो आपको क्या मिलेगा, तो e⁻² मिलेगा, दैट मीन्स 1/e⁻², दैट मीन्स 1/4 पॉइंट समथिंग आपको मिलेगा, तो फाइनली यू गेट 0 पॉइंट समथिंग इंटू 2, दैट मीन्स 2 पॉइंट समथिंग या ऐसा कुछ आपका आंसर, मतलब जो भी फाइनल आपका आंसर मिलेगा वो 0 से कैसा होगा, बड़ा ही होगा। और अगर आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो e⁻0, दैट मीन्स वी गेट 1, दैट मीन्स 1 into 2 वी गेट फाइनली 2 विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। मतलब यहाँ पे x को ऐसी वैल्यू हमारे पास है ही नहीं कि हम यहाँ पे पुट करें आपका हमारा आंसर 0 आ सके, इसलिए यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमें प्रूफ करना है। ओके, सिर्फ इंक्रीजिंग बोला होता तो यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू हम प्रूफ कर सकते थे, पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला इसलिए। सो देयरफॉर f of x which is greater than 0, therefore for all x where x belongs to capital R, f of x greater than 0. Hence f is strictly increasing on capital R. सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। स्मॉल e की वैल्यू क्या है, तो 2.17 समथिंग है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 6.2 का सेकंड सम। ओके, एक बार शांति से सॉल्यूशन देख लो।
सो स्टूडेंट्स अब हमारा जो नेक्स्ट सम है इसके बाद के सम वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जो भी हमने ये सीखा है आज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन वो एक बार आप रिवाइज कर लेना। ओके, सो मिलते हैं हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।